नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्रो मनी पर। क्या आप स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन रिस्क लेने से डरते हैं? क्या आप शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव को बैलेंस करना चाहते हैं? तो जो ईटीएफ होता है, वो आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, वो क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनके कौन-कौन से टाइप होते हैं और इनके इन्वेस्टमेंट की कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे एक सिंपल और असरदार प्लान जिससे आप अपने ईटीएफ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं जो फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देंगे। तो इसके बाद हम समझते हैं कि जो ईटीएफ होता है वो क्या होते हैं यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं। तो ईटीएफ जो होते हैं, ईटीएफ एक तरह का बास्केट होता है, एक तरह का बास्केट होता है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं, जैसे स्टॉक हुआ, बॉन्ड हुआ और रियल एस्टेट से रिलेटेड हुआ, कमोडिटी से रिलेटेड हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बास्केट में जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो ईटीएफ इन्वेस्टमेंट होता है वो एक तरह से स्टॉक खरीदने के बराबर ही होता है। जैसे आप मार्केट में किसी स्टॉक को खरीदते, किसी पर्टिकुलर स्टॉक को, जैसे एचडीएफसी हुआ, एक्सिस हुआ, एचयूएल हुआ, तो इस तरह के आप पर्टिकुलर स्टॉक खरीदते हैं, सेम वैसे ही आप ईटीएफ को मार्केट से खरीद सकते हैं। जो ईटीएफ होते हैं वो स्टॉक की तरह ही मार्केट में ट्रेड होते हैं, बट ईटीएफ में जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस ये होता है कि ईटीएफ एक तरह का बास्केट होता है जिसमें बहुत सारे स्टॉक शामिल होते हैं। जैसे आप ईटीएफ खरीदना चाहते हैं निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 के अंदर जितने सारे स्टॉक होंगे वो स्टॉक उस ईटीएफ में होंगे, यानी निफ्टी में 50 स्टॉक हैं तो वो 50 स्टॉक उस ईटीएफ में होंगे। अगर आप सेंसेक्स के इंडेक्स में इन्वेस्टेड करना चाहते हैं तो सेंसेक्स के इंडेक्स में 30 स्टॉक होते हैं तो उस स्टॉक में 30 स्टॉक होंगे। अगर आईटी के ईटीएफ में इन्वेस्टेड करना चाहते हो तो आईटी के इंडेक्स में जितने स्टॉक शामिल होंगे वो स्टॉक उस ईटीएफ में शामिल होंगे। तो सिंपल सा पॉइंट है कि आप स्टॉक की तरह ईटीएफ को भी खरीद सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं। जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा तो आपके ईटीएफ की वैल्यू बढ़ती जाएगी और लॉन्ग रन में जो आपका ग्रोथ है पोर्टफोलियो वो काफी अच्छी होगी। तो आप इसमें सेक्टरल जो ईटीएफ होते हैं, इंडाइसेस के ईटीएफ होते हैं, कमोडिटी के ईटीएफ होते हैं, बॉन्ड्स के ईटीएफ होते हैं, तो इन ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो ईटीएफ होते हैं, ईटीएफ ईटीएफ को आप शेयर बाजार से बिल्कुल वैसे ही खरीद सकते हैं और उनको बेच सकते हैं। जैसे आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं, उसको होल्ड करते हैं, उसको बेच देते हैं, तो सेम वही है कि आपके पोर्टफोलियो ईटीएफ आ जाएगा। आप उसको जब बेचना चाहते हैं तो उसको सेल कर सकते हैं और आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो ईटीएफ्स होते हैं उनके टाइप्स क्या-क्या होते हैं। तो जो ईटीएफ्स होते हैं उनमें स्टॉक ईटीएफ होते हैं, बॉन्ड ईटीएफ होते हैं, कमोडिटी ईटीएफ्स होते हैं, इंटरनेशनल ईटीएफ्स होते हैं। तो इन सारे ईटीएफ्स की चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे, जहाँ हम बताएंगे कि कौन-कौन से टाइप के ईटीएफ्स होते हैं और किस टाइप के ईटीएफ्स में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन से ईटीएफ्स हैं जो अभी इंडिया में बेस्ट ईटीएफ्स चल रहे हैं और उनमें हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे मन में जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि चलो ईटीएफ में भी बहुत सारे स्टॉक होते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे स्टॉक होते हैं, म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे स्टॉक होते हैं जो फंड मैनेजर मैनेज करता है, तो उसमें क्या डिफरेंस हुआ और ईटीएफ में क्या डिफरेंस हुआ, मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ। तो ईटीएफ जो होता है एक तरह का फ्लेक्चुअल ऑप्शन होता है जिसका एक्सपेंस रेशियो यानी फीस बहुत कम होती है, क्योंकि ये इंडेक्स से रिलेटेड होते हैं। इसमें आपको एक्टिवली मैनेज नहीं करना पड़ता। जो इंडेक्स में जैसे 50 स्टॉक है निफ्टी के, तो मैंने उसमें मुझे 1000 रुपए डालने हैं तो 1000 रुपए उस रेशियो में बढ़ जाएंगे जिस रेशियो में निफ्टी में 50 स्टॉक शामिल हैं। जबकि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं वो अपने रिसर्च के आधार पर, अपनी टीम वर्क के आधार पर स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं जो लॉन्ग टर्म में उनको ग्रोथ देने वाले हैं। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो ईटीएफ तो जैसे मार्केट में ट्रेड होता है, म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो आपका जब इन्वेस्टमेंट हो जाता है उसके एक दिन बाद आपको यूनिट अलॉट होते हैं, तो म्यूचुअल फंड में ये सीन रहता है। तो ईटीएफ जो होता है वो आप बाजार में ट्रेड कर सकते हैं, जबकि जो म्यूचुअल फंड है उसमें आप रियल टाइम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इन्वेस्ट करना होता है, एक दिन बाद आपके यूनिट मिलते हैं। जबकि जो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड में आपको एक दिन के बाद एनएवी यानी खरीद या बेच सकते हैं। और जो ईटीएफ होते हैं और इसका एक्सपेंस रेशियो जो होता है यानी जो फीस लगती है वो काफी कम होती है, 0.2% या इससे कम ही होती है, तो वो म्यूचुअल फंड काफी अच्छे माने जाते हैं।
जबकि जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनकी जो फीस होती है 1 से 2% तक होती है। और कई बार ये देखने में भी आया कि जो ईटीएफ होते हैं यानी इंडेक्स से रिलेटेड ईटीएफ होते हैं वो म्यूचुअल फंड को भी बीट कर देते हैं, म्यूचुअल फंड भी उनके बराबर रिटर्न नहीं दे पाते हैं। तो ईटीएफ में काफी ज्यादा फायदा होता है क्योंकि आपको इसमें फीस कम देनी पड़ती है, कई बार ये बेंचमार्क को बीट करते हैं। तो हर चीज के अपने फायदे या नुकसान है कि म्यूचुअल फंड में फायदे भी है नुकसान भी है, ईटीएफ में फायदे भी है नुकसान भी है, तो इनकी हम आगे चर्चा करेंगे। वो पैसिवली मैनेज होते हैं, यानी जो ईटीएफ होते हैं किसी इंडेक्स को या किसी कमोडिटी को या फिर इस तरह से इंटरनेशनल फंड को ट्रैक करते हैं, जबकि जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो एक्टिव होते हैं, इसे किसी फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, एक टीम द्वारा स्टॉक खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। तो फंड जो मैनेजर है वो अपने हिसाब से अपनी रिसर्च के हिसाब से स्टॉक खरीदता है, जबकि जो ईटीएफ होते हैं उनका ये फायदा रहता है उसमें आपको एक्सपेंस रेशियो कम देना पड़ता है, फीस कम होती है, लिक्विडिटी भी काफी ज्यादा होती है, आपको जब बेचना होता है उस टाइम बिक जाता है, जब आपको खरीदना होता है तो आप खरीद सकते हैं। और इसमें डाइवर्सिफिकेशन भी ज्यादा होता है, जैसे आप गोल्ड का ईटीएफ खरीदना चाहते हैं तो गोल्ड खरीद सकते हैं, सिल्वर का खरीदना चाहते हैं तो सिल्वर खरीद सकते हैं, आप इंडेक्स में निफ्टी 50 के 50 स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो 50 खरीद सकते हैं, आप यूएस के मार्केट में या चाइना के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उधर भी कर सकते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है, म्यूचुअल फंड में आप पैसे जमा करते हैं उसके बाद आपका पैसा जाता है फंड मैनेजर के पास, फंड मैनेजर अपने रिसर्च और अपने एनालिसिस के आधार पर डिसीजन लेता है कि उसे कौन सा स्टॉक खरीदना है या कौन सा स्टॉक नहीं खरीदना है। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि ईटीएफ जो होते हैं वो पैसिवली मैनेज होते हैं, जबकि जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो एक्टिवली मैनेज होते हैं। अब इसके बाद हमने बात कर ली है कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या होता है। तो ईटीएफ जो होते हैं आप उनको स्टॉक मार्केट में खरीद सकते हैं रियल टाइम में, और जबकि जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनको आप रियल टाइम में नहीं खरीद सकते। तो इस तरह की ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप शेयर मार्केट में ईटीएफ या म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं इनके जो एनएबी की बात करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं, आप इनमें कैसे इन्वेस्ट करें और इसका एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, तो इन सारी चीजों की बात करते हैं। तो जो ईटीएफ का एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू, जैसे नेट एसेट वैल्यू ये हुआ कि मैंने बास्केट में 10 या 20 स्टॉक शामिल कर लिए और सबका जो मैंने एवरेज निकाल के एक नेट एसेट वैल्यू प्रोवाइड करवाई कि जो 10 रुपए मैंने उसको नेट एसेट वैल्यू प्रोवाइड करवा दी, तो कोई मुझे 100 रुपए देगा तो मैं इसको 10 यूनिट दे दूंगा, तो इसको हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू। जो ईटीएफ होते हैं वो रियल टाइम, यानी अभी 16 रुपए का चल रहा है या 20 रुपए का चल रहा है तो उसको 20 रुपए में आप खरीद सकते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है कि हर दिन एक बार एनएवी चेंज होती है, यानी आपने अगर आज मार्केट में पैसे जमा किए, यानी आपने सोचा कि आज चलो 1-2 बजे तक मार्केट गिरा है, इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, तो आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जबकि मार्केट बढ़ जाता है लास्ट में बंद होते होते, तो आपको बढ़ा हुआ एनएवी मिलता है, जबकि आप रियल टाइम में ईटीएफ में गिरे हुए मार्केट में आप उस ईटीएफ को खरीद सकते हैं। जो ईटीएफ्स होते हैं उसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं कि आप अभी 100 या 200 यूनिट ईटीएफ के खरीदते हैं और उसके 10 मिनट बाद बेच देते हैं, तो इस तरह की इंट्राडे ट्रेडिंग भी पॉसिबल होती है ईटीएफ में। जबकि जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें इस तरह की इंट्राडे ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं होती। अब आपको ईटीएफ में कैसे इन्वेस्टमेंट करें, ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू। स्टॉक मार्केट के थ्रू कैसे, तो स्टॉक मार्केट के थ्रू के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। डीमेट अकाउंट आप कहीं पे भी बना सकते हैं, जैसे जीरोधा हुआ, आप स्टॉक हुआ, ग्रो हुआ, एंजल ब्रोकिंग हुआ, तो इस तरह के एप्स पर आप अपने अकाउंट को बना सकते हैं। जबकि जो म्यूचुअल फंड्स हुआ वो आप एएमसी के ऐप पर या उनकी वेबसाइट पर जाके डायरेक्ट इसमें जो एसआईपी लगा सकते हैं या लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो ईटीएफ होते हैं उनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफी लो होता है, जबकि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका जो ईटीएफ एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफी हाई होता है। जबकि जो एग्जिट लोड होता है ईटीएफ में वो ना के बराबर होता है, यानी बिल्कुल उसमें एग्जिट लोड आपको देना नहीं पड़ता है। होते हैं उनमें एग्जिट लोड होता है, जैसे अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए और आपको 1 साल का टाइम फ्रेम दिया कि अगर 1 साल के अंदर अंदर आप पैसा निकालते हो तो आपको 1% के करीब एग्जिट लोड देना पड़ता है, जबकि ईटीएफ में ऐसा कुछ होता नहीं है। अब आप उसको रिडीम कैसे कर सकते हैं ईटीएफ को या म्यूचुअल फंड को, तो जो ईटीएफ होते हैं उसको आप स्टॉक मार्केट में बेच के आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, उस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। जबकि जो म्यूचुअल फंड होता है उसको आप एएमसी की वेबसाइट या जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एसआईपी लगा रहे हैं उसके थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर सकते हैं।
अब बात करते हैं ईटीएफ की फीचर्स की कि ईटीएफ में क्या-क्या फीचर्स होते हैं। तो जो ईटीएफ होता है, उसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। उसमें बहुत सारे स्टॉक होते हैं जो अलग-अलग सेक्टर से शामिल होते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो को एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं, स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं कि एक सेक्टर नहीं चल रहा है, दूसरा सेक्टर चलेगा, तो इस तरह से आपके पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। दूसरा जो पॉइंट है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि आपको अभी अगर ईटीएफ को बेचना है तो आप अभी बेच सकते हैं और आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, उसको आप एक दिन के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा सीन नहीं है। जो एक्सपेंस रेशियो होता है ईटीएफ का वो काफ़ी कम होता है म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। टैक्स एफिशिएंसी की बात करें कि आपको टैक्स में भी म्यूचुअल फंड की कंपैरिजन में इसमें काफ़ी फायदा होता है, इसमें आपको कम टैक्स लगता है, क्योंकि इसमें आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टैक्स आपको काफ़ी कम लगता है म्यूचुअल फंड के हिसाब से, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। जो अगला पॉइंट है वो है ट्रांसपेरेंसी। आप इसको होल्ड कर सकते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो में आपको दिखता रहेगा, क्योंकि जबकि जो म्यूचुअल फंड हुआ, आपको जैसे ग्रो में अभी आपको एक केस देखने को मिला कि एक कस्टमर ने पैसे जमा कर दिए, उसके अकाउंट में म्यूचुअल फंड की यूनिट भी बता रहे हैं, बट एक्चुअल में उसके पास यूनिट है ही नहीं, बाद में वो रिडीम करता है तो रिडीम नहीं होते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है वैरायटी। आपको वैरायटी ऑफ एसेट्स की सुविधा प्रोवाइड करवाता है, जैसे आपको बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे एआई का सेक्टर हुआ, टेक्नोलॉजी का सेक्टर हुआ, ऑयल एंड गैस का सेक्टर हुआ, तो इस तरह के सेक्टर में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ईटीएफ के काफी ज्यादा फायदे होते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को एक तरह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। ईटीएफ के कितने टाइप्स होते हैं, तो बात करते हैं ईटीएफ के टाइप्स के। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ईटीएफ के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो जो पहला टाइप होता है वो होता है इक्विटी ईटीएफ। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है बॉन्ड ईटीएफ। तीसरा जो टाइप होता है वो होता है कमोडिटी ईटीएफ। चौथा जो टाइप होता है वो होता है सेक्टर स्पेसिफिक ईटीएफ। पांचवा जो टाइप होता है वो होता है इंटरनेशनल ईटीएफ। और अगला जो ईटीएफ होता है वो है इनवर्स इनवर्स ईटीएफ। इनवर्स ईटीएफ का मतलब होता है जब मार्केट में डिक्लाइन होता है तो उस टाइम आप इन ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो मार्केट के डिक्लाइन में भी आपको फायदा होगा, तो इस तरह की ईटीएफ भी आप खरीद सकते हैं। जो इंडेक्स ईटीएफ होते हैं उसमें हुआ निफ्टी हुआ, सेंसेक्स हुआ, नेस्डेक हुआ, तो इस तरह के जो ईटीएफ होते हैं उसमें आप शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जबकि जो बॉन्ड बॉन्ड होते हैं उसमें आप सरकारी या कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो जिनमें रिस्क काफी कम होता है। अगला जो ईटीएफ होते हैं वो होते हैं कमोडिटी ईटीएफ। कमोडिटी ईटीएफ का मतलब होता है आप गोल्ड, सिल्वर या ऑयल या गैस में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन ईटीएफ के थ्रू। अगले जो ईटीएफ होते हैं वो सेक्टरल ईटीएफ होते हैं, वो किसी सेक्टर से रिलेटेड होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर हुआ, फार्मा सेक्टर हुआ, बैंकिंग सेक्टर हुआ। तो इस तरह के सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि आपको जब लग रहा हो कि ये सेक्टर ऊपर जाएगा, तो इस तरह के सेक्टर स्पेसिफिक आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पांचवे जो प्रकार के ईटीएफ हैं वो होते हैं इंटरनेशनल ईटीएफ। इंटरनेशनल ईटीएफ होते हैं जिसमें आप नेस्डेक यानी यूएस के इंडेक्स में, एस&पी 500 में, या हैंसेंग इंडेक्स जो चाइना का इंडेक्स है, इस तरह के इंडेक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के भी ईटीएफ के टाइप होते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ईटीएफ होते हैं वो कई तरह के होते हैं। जैसे इंडिया में जो ईटीएफ है, जैसे निफ्टी 50 का ईटीएफ हुआ, निफ्टी नेक्स्ट 50 का ईटीएफ हुआ, निफ्टी बैंक का ईटीएफ हुआ। तो इस तरह से जो मेजर इंडेक्सेस हैं, जो बीएससी के हुए या एनएससी के हुए, तो उसके जो ईटीएफ हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं। आप उनको कभी भी खरीद सकते हैं, उनको लॉन्ग टर्म की होल्ड कर सकते हैं, और जब बेचना चाहते हैं उस टाइम इनको बेच भी सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ सर्विसेज ईटीएफ्स की जो मार्केट में उपलब्ध हैं। जैसे एसबीआई का निफ्टी 50 का ईटीएफ हुआ, निफ्टी नेक्स्ट 50 का ईटीएफ हुआ, मिड कैप का ईटीएफ हुआ, गोल्ड ईटीएफ हुआ, निफ्टी 20 का ईटीएफ हुआ। तो इस तरह से जो ईटीएफ हैं इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद सवाल उठता है कि आप ईटीएफ में कैसे इन्वेस्ट करें। तो ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट कैसा होना चाहिए, क्योंकि आप उस पर ताकि ईटीएफ को खरीद सकें, उनको अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकें, और लॉन्ग टर्म में आप उनमें वेल्थ जनरेट कर सकें। तो जो डीमेट अकाउंट है, आप डीमेट अकाउंट को खोल सकते हैं। अब डीमेट अकाउंट कहाँ पे खोलें, तो डीमेट अकाउंट खोलने के लिए दो तरह के ब्रोकर होते हैं। सबसे पहले जो ब्रोकर होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं, कुछ होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर से मतलब ये होता है
कि वो आपको रिसर्च प्रोवाइड करवाएंगे, ट्रेडिंग, हर तरह की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाते हैं। जबकि जो डिस्काउंट ब्रोकर हुए जैसे जीरोधा हुआ, अप स्टॉक हुआ, ग्रो हुआ, तो इस तरह के जो ऐप होते हैं वो आपको डिस्काउंटेड जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो काफी ज्यादा डिस्काउंट पे प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस तरह से आप अपने डीमेट अकाउंट को खोल सकते हैं। अगला जो अगला जो पॉइंट है वो है कि इंडेक्स फंड चुने। जैसे सही ईटीएफ चुनना है तो उसके लिए आप इंडेक्स फंड चुने, जैसे गोल्ड चुन सकते हैं, बॉन्ड चुन सकते हैं, मिड कैप और निफ्टी। तो इस तरह के अपने गोल्स के अनुसार आप किसी भी ईटीएफ को चुन सकते हैं। उसके बाद सवाल आता है कि ईटीएफ को कहाँ खरीदें। तो ईटीएफ को आप एनएससी या बीएससी किसी भी मार्केट में खरीद सकते हैं। एनएससी पर भी वो सारे ईटीएफ उपलब्ध होते हैं जो बीएससी पर उपलब्ध होते हैं, तो आप एनएससी या बीएससी पर इनके स्टॉक खरीद सकते हैं। अब सवाल आता है कि इनमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो आप ईटीएफ में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एसआईपी आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है कि एक तय अमाउंट को आप हर मंथ उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो एक तरह से एसआईपी में आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपकी जो रुपए कॉस्ट एवरेजिंग है वो काफी कम हो जाएगी, यानी आपको ज्यादा यूनिट मिल जाएंगे जितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ईटीएफ को खरीदना उतना ही आसान है जितने आसानी से आप स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। तो सिंपल वैसे ही खरीद सकते हैं जैसे आप स्टॉक को खरीदना होता है। अब बात करते हैं कि ईटीएफ में निवेश की सर्वश्रेष्ठ रणनीतियां क्या हो सकती हैं, यानी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज हैं कि ईटीएफ में कैसे इन्वेस्टमेंट करें। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको जो ईटीएफ में निवेश करना वो आपको इंडेक्स ईटीएफ में निवेश करना, जैसे निफ्टी 50 हुआ, सेंसेक्स हुआ, नेस्डेक हुआ। तो इस तरह के जो ईटीएफ होते हैं जैसे नेस्डेक हुआ, एस&पी हुआ, तो इस तरह के जो इंडेक्स होते हैं आप इन्वेस्टमेंट करें। आप इनमें इन्वेस्टमेंट जो करें एसआईपी के थ्रू करें। आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करें, ताकि मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी का असर दिखता है तो आपका जो एवरेजिंग है वो काफी कम हो जाएगी। अगला जो पॉइंट है कि आपको जो अपना ईटीएफ पोर्टफोलियो वो काफी डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। उसमें गोल्ड भी होना चाहिए, सिल्वर भी होना चाहिए, बॉन्ड भी होना चाहिए, और कमोडिटी से रिलेटेड भी ईटीएफ होने चाहिए, और ग्रोथ ईटीएफ भी होने चाहिए। तो इस तरह से आप अपने जो पोर्टफोलियो ईटीएफ का उसको डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है कि आप ईटीएफ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। अगर 5 से 10 साल के लिए आप ईटीएफ को होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म में जो आपकी वेल्थ है काफी अच्छी जनरेट होगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको ईटीएफ को होल्ड करना चाहिए, ताकि क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही आपको मार्केट में काफी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है कि आपको जो लो एक्सपेंस है, जो ईटीएफ होते हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो काफी लो होता है, उन ईटीएफ को सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे जो ईटीएफ अच्छे कहे जाएंगे जिनका 0.2% के नीचे अगर एक्सपेंस रेशियो है तो उन ईटीएफ को काफी अच्छा कहा जाएगा। अगर 1% के करीब आपको एक्सपेंस रेशियो दिखता है तो ऐसे ईटीएफ में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपको ईटीएफ में एक अलग तरह से फायदा हो सकता है। और एक इस तरह की स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं, जैसे आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, लो कॉस्ट ईटीएफ को चुने, तो अगर आप इन टिप्स को अपनाते हैं और फॉलो करते हैं तो जो ईटीएफ है आपके लिए एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, और आपको फ्यूचर में काफी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि ईटीएफ क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और कौन सी स्ट्रेटजी अपनाकर आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको कौन सा ईटीएफ सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, ऐसे ही शानदार इन्वेस्टमेंट टिप्स और फाइनेंशियल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को बटन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।